Morning learners, I am Sadaf Shamim and I welcome you all to our education platform Rumi IAS। जैसे कि आप सबको पता है हम लोग की एक इंग्लिश सीरीज चल रही है लर्न इंग्लिश फ्रॉम जीरो, जिसमें अब तक हम 3 क्लासेस ले चुके हैं। 3 क्लासेस में मैंने आपको बहुत सिंपल वे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी आप जाके यहाँ से देख सकते हैं। और आज हमारी 4th क्लास है, इसमें भी हम काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं। तो बने रहिए, होपफुली जब तक कि कोर्स एंड होगा आप काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे। फर्स्ट थिंग, अब तक हमने क्या-क्या सीखा उन प्रीवियस क्लासेस में। उस क्लास में हम कवर चुके हैं अल्फाबेट्स, यानी कि ए, बी, सी, डीज़ ये सारे आपके कवर हो चुके हैं। देन वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अल्फाबेट्स आपके 2 टाइप के, उसमें आपके 5 वोवेल्स हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। वोवेल्स कौन-कौन से हैं आपके? ए, ई, आई, ओ एंड यू। और इसके अलावा जो बाकी बचते हैं वो आपके 21 कॉन्सोनेंट्स। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सिंपल सेंटेंसेस बनाना और उनको यूज़ करना सीख चुके हैं। येस और नो टाइप के क्वेश्चंस बनाना और उनको आंसर करना सीख चुके हैं। नंबर्स आप कैसे बोलेंगे, टाइम आप कैसे देखेंगे और उसको बताएँगे इंग्लिश में, ये सीख सीख चुके हैं। और डेज़ और मंथ्स, डेज़ में हमने कवर किया था यस्टरडे, टुडे, टुमारो। और मंथ्स जनवरी, फरवरी ये सब हो चुका है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं उसका मैं आपको एक ब्रीफ बता देती हूँ। टुडे वी विल लर्न, आज जो हम चीज़ें सीखेंगे, आज हम स्पीकिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी प्रॉमिस किया था कि स्पीकिंग प्रैक्टिस हमारी फैमिलीज़ के बारे में, ऑफिसेज़ में आपको कैसे यूज़ करना है इंग्लिश को, स्कूल्स में कैसे यूज़ करना है। आप हेल्प ले रहे हैं तो कैसे आप बताएँगे अपने बारे में, डेली रूटीन जो आपका है उसको एक्सप्लेन करना है तो वो आप कैसे बताओगे। लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हमें उसको अच्छे से समझना है कैसे आपको यूज़ करना है, ओके? तो आज हम स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे, बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी होती है। हम अपनी फैमिलीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। अपनी फैमिली को हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, किसी को कैसे बताएँगे अपनी फैमिली के बारे में। देन डेली रूटीन जो हमारी दिनचर्या होती है, तो आप कैसे बताते हो। देन हेल्प अगर आपको किसी से लेनी है, वो आप कैसे पूछेंगे। शॉप पे अगर आप जाते हैं, यानी कि दुकान पर जाते हैं, डेली हमें सामान लेने जाना होता है, तो वहाँ आप कैसे इंटरेक्शन करेंगे शॉपकीपर के साथ। और स्कूल या ऑफ़िस में हमें किन-किन वर्ड्स की स्मॉल अ, जो आपको चेंजेस लेके आने हैं अपने कम्युनिकेशन में, इंग्लिश स्टार्ट करनी है, तो वो हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें इलैबोरेटेड वे में नहीं है अभी। अब धीरे-धीरे चीज़ों को सीखेंगे, तो हम 2-3 सेंटेंस करके हर चीज़ का कवर कर लेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आपको काफ़ी कुछ आता होगा। एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आप बेटर कर सकते हो। तो प्लीज़ बने रहिए इन सीरीज़ में। आप जब तक ये सीरीज़ एंड होंगी आप काफ़ी कुछ जानते होंगे और आप अपनी डेली लाइफ़ में इंटरेक्शंस कर रहे होंगे इंग्लिश में। मेक श्योर आप इंटरेस्टेड रहें इसमें स्टार्टिंग से एंड, ओके? प्रैक्टिस बेस्ट चीज़ है किसी भी चीज़ को सीखने की। ओके, आज हम अपने फैमिली के बारे में पहले सीख रहे हैं। टॉकिंग अबाउट फैमिली, फैमिली यानी कि हमारा परिवार। अब हम सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जब जाते हैं इंट्रोड्यूस करना हम सीख चुके हैं पहले की क्लासेस। अब उसके बाद आते हैं हमारी फैमिली के बारे में। हम अपनी फैमिली को कैसे बताते हैं? सबसे पहली चीज़ है आई हैव अ फैमिली, मतलब मेरी एक फैमिली है। हम सबकी फैमिलीज़ होती हैं, राइट? किसी की स्मॉल फैमिली होती है, यानी कि अगर 4 या 4 से कम मेंबर्स हैं किसी की फैमिली में, तो उसको आप स्मॉल फैमिली बोलते हैं। किसी की फैमिली बिग होती है, अगर 4 से ज़्यादा आपके फैमिली मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में, तो उसको आप बिग फैमिली बोलते हैं। अगर आप अपने अंकल्स, आंट्स, ग्रैंड-पेरेंट्स के साथ रहते हैं, यानी दादा-दादी के साथ रहते हैं, तो उसको आप जॉइंट फैमिली बोलते हो। तो इस टाइप की वैराइटीज़ ऑफ फैमिली है। तो आई हैव अ फैमिली, मेरी एक फैमिली है। आई हैव अ स्मॉल फैमिली, मेरी एक छोटी फैमिली, यानी कि उसमें 4 या 4 से कम मेंबर्स, जिसमें आपके मदर, फादर और सिबलिंग्स यानी कि भाई-बहन हो सकते हैं। देन देयर आर 4 पीपल इन माय फैमिली, मेरी फैमिली में 4 लोग हैं। पीपल यानी कि लोग। ये स्मॉल फैमिली है तो मैंने यहाँ पे 4 इनपुट किया है। अगर आपकी बिग फैमिली है तो आपके जितने मेंबर्स हैं 6-7, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। देन अपने फादर के बारे में आप बताते हैं, माय फादर इज़ अ टीचर। यहाँ पर आप टीचर की जगह वो लिखेंगे जो आपके फादर काम करते हैं एज़ अ प्रोफेशन, जो उनका वर्क है, ठीक है? माय फादर इज़ अ टीचर, किसी के फादर बिज़नेसमैन होंगे, माय फादर इज़ अ बिज़नेसमैन, किसी के फादर इंजीनियर होंगे, माय फादर इज़ एन इंजीनियर, तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं, जो प्रोफेशन है। देन माय मदर इज़ अ हाउसवाइफ, यहाँ पर अगेन जो प्रोफेशन है वो चेंज हो सकता है। हाउसवाइफ यानी कि वो जो होम मेकर्स होती हैं,
जो घर के काम करती हैं, कहीं बाहर काम करने नहीं जाती हैं, तो उसको आप हाउसवाइफ बोलते हैं उन मदर्स को। बट अभी टाइम चेंज हो गया है, मदर्स जो हैं वो भी वर्क करने जाती हैं, राइट? तो आप अपनी मदर का प्रोफ़ेशन यहाँ लिख सकते हैं। टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी प्रोफ़ेशन उनका है। माय मदर इज़ अ हाउसवाइफ, ये चीज़ आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये फैमिली मेंबर्स आप चेंज कर सकते हैं, आप फैमिली टाइप चेंज कर सकते हैं। बट ये सेंटेंस रिमेन रहेगा, आपका सेम रहेगा, आई हैव अ फैमिली, कि मेरा एक परिवार है। आई होप इतना क्लियर है आपको। वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ईज़ी कन्वर्सेशन मतलब जो हमने अभी फैमिली के बारे में सीखा है, इससे लेके कुछ क्वेश्चंस अराइज़ हो सकते हैं, कुछ चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे कि टेल मी अबाउट योर फैमिली। कोई आपसे अगर बोलता है कि मुझे अपने परिवार के बारे में बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव अ स्मॉल फैमिली। जो भी आपकी फैमिली का टाइप है, वो आप मेंशन कर सकते हो कि मेरा एक छोटा परिवार है या मेरा एक बड़ा परिवार है। अपने फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग आप इस वर्ड को चेंज कर सकते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, हाउ मेनी पीपल? कितने लोग हैं आपकी फैमिली में? तो अगेन जितने मेंबर्स हैं आप उनको बता सकते हो। आई हैव 4 फैमिली मेंबर्स या फिर आई हैव 3 फैमिली मेंबर्स, आई हैव 6 फैमिली मेंबर्स, एनीथिंग, ओके? नेक्स्ट, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज़ क्लास व्हिच इज़ डेली रूटीन। वो काम जो आप डेली कर रहे होते हैं। लुक एट द पिक्चर हियर। आप एक पर्टिकुलर टाइम पे खाना खाते हो, एक पर्टिकुलर टाइम पे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, एक टाइम पे खेलने जाते हैं, सोते हैं या फिर अपना क्लीन यानी कि ब्रशिंग वगैरह करते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है और ये वो चीज़ें जो आप डेली कर रहे होते हो विदाउट फेल। तो वो चीज़ें आपके डेली रूटीन में आती हैं, ये सब आपका डेली रूटीन है, ओके? तो सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठते हैं। आई वेक अप एट यानी वेक मतलब जागना। मैं सुबह उठता हूँ 6 ओ क्लॉक। आप जिस भी टाइम उठते हैं वो बोल सकते हैं। I wake up at 6 o'clock, I wake up at 7 o'clock, I wake up at 8 o'clock. Okay? You can change this. से बदल के जिस भी टाइम आप सुबह उठते हैं वो मेंशन कर। I brush my teeth. मैं अपने टीथ को यानी कि दांतों को ब्रश करता हूँ या करती हूँ। तो ब्रश एक आपका वर्ब है। वर्ब यानी कि क्रिया। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। देन आप अपने आप को क्लीन करते हो, फिर आप स्कूल जाते हैं या फिर वर्क पे जाते हैं। तो आई गो टू वर्क, उसके बाद मैं काम पर जाता हूँ। या फिर स्कूल जाता हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट हो, स्कूल में पढ़ते हो, तो आप यही बोलेंगे आई गो टू वर्क या फिर आई गो टू स्कूल या फिर आप कहीं और जाते हैं, किसी मिलने जा रहे हैं, वहाँ इस जगह आप मेंशन कर सकते हो। अब आप कहीं पर भी जाते हो ऑब्वियसली वापस घर आते हैं, यू कम बैक होम, राइट? तो तब आप क्या बोलते हैं? आई कम होम इन द इवनिंग, इवनिंग यानी कि शाम। मैं शाम में घर आता हूँ या शाम में घर आती हूँ। गो का अपोज़िट होता है कम। गो मतलब जाना, कम मतलब आना। तो आई कम होम मैं घर आता हूँ इन द इवनिंग जिस भी टाइम आप घर वापस आते हैं। अगर आप दोपहर में आते हैं तो आई कम होम एट आफ्टरनून। अगर आप रात में आते हैं आई कम बैक होम एट नाइट। आई होप इतना क्लियर है। देन स्लीप, स्लीप यानी कि सोना। आई स्लीप एट 10 ओ क्लॉक। मैं 10 बजे रात को सो जाता हूँ या सो जाती हूँ। तो ये टाइम भी आप ऑब्वियसली अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जिस भी टाइम आप सो। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, सिर्फ 5 सेंटेंसेस जो मुझे आपको अभी लर्न करवाने थे, जो है आई वेक अप एट 6 ओ क्लॉक आपके उठने का टाइम, आई ब्रश माय टीथ मैं अपने टीथ ब्रश करता हूँ, क्लीन करता हूँ, देन आई गो टू वर्क या फिर स्कूल मैं स्कूल जाता हूँ या फिर काम पर जाता हूँ, आई कम होम इन द इवनिंग मैं शाम के टाइम घर पर आता हूँ एंड आई स्लीप एट 10 ओ क्लॉक मैं 10 बजे रात को सो जाता हूँ। आई होप इतना क्लियर है, बहुत सिंपल था। इस तरीके से आप अपना डेली रूटीन बता सकते हैं, राइट? देन इसी जो चीज़ आपने अभी सीखी डेली रूटीन के बारे में, अगर कोई आपसे इससे क्वेश्चन करता है, वो आपको कैसे आंसर करना है। ईज़ी कन्वर्सेशन है, बहुत ईज़ी इंटरैक्शन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू एवरी डे? तुम डेली क्या करते हो या फिर आप डेली क्या करते हो? आई गो टू वर्क या फिर आई गो टू स्कूल, ठीक है? अगर आपसे कोई पूछता है आप दिन डेली क्या करते हो? एवरीडे यानी कि हर दिन आप क्या करते हो? तो हर दिन मैं काम पे जाता हूँ या हर दिन मैं स्कूल जाता हूँ या हर दिन आप जो भी करते हैं, ठीक है? आई व्हाट डू यू डू एवरी डे? आप हर दिन क्या करते हो? आई एक्सरसाइज़ एवरी डे मैं हर दिन एक्सरसाइज़ करता हूँ। आई परफॉर्म डांस एवरी डे जो भी आपकी एक्टिविटी जो आप डेली लाइफ में कर रहे हो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन सेकंड, व्हाट टाइम डू यू स्लीप? आप किस टाइम सोते हो? आई स्लीप एट 10 मैं 10 बजे सो जाता हूँ या जो भी आपका टाइम है। आपसे कोई टाइम पूछता है तो आप ये भी बोल सकते हैं आई स्लीप एट 10 या फिर आई स्लीप एट 10 ओ क्लॉक जैसे कि आपका प्रीवियस क्लास में मैंने बताया है। बोथ विल बी करेक्ट, दोनों ही ठीक होंगे। आई होप इतना क्लियर है।
देन थर्ड टॉपिक जो आज का था आपका, आस्किंग फॉर हेल्प, किसी से मदद मांगना। मदद मांगना कैसे? आपको किसी से हेल्प लेनी है तो आप कैसे उसको पूछेंगे? तो कुछ सेंटेंसेस जो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट है हेल्प मी प्लीज़। आप किसी से मदद माँग रहे हो तो ऑब्वियसली आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। बहुत पोलाइट वे में, बहुत काइंड वे में आपसे उससे मदद माँगनी है। आप ऑर्डर देके किसी से मदद नहीं माँग सकते, राइट? आप हेल्प मी यानी कि मेरी मदद करिए और प्लीज़ आप ऐड कर रहे हो। प्लीज़ दिखा रहा है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उस पर्सन से, वो पर्सन आपकी हेल्प करेगा। ओके? कैन यू हेल्प मी? दूसरा तरीका जो हेल्प माँगने का है वो है कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो या क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? ये क्वेश्चन है, तो ये येस नो टाइप क्वेश्चन है। इसका आंसर कोई येस या नो में दे सकता है। हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है येस और नो, अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी है तो पता होगा। तो आप बोल सकते हैं हेल्प मी प्लीज़ या फिर आप पूछ सकते हैं क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? और कोई आपकी हेल्प कर देता है तो आपको रिप्लाई करना होता है थैंक यू से। ऑब्वियसली किसी ने आपसे हेल्प माँगी है, आपने उसकी हेल्प करी है, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे ना कि वो आपको थैंक यू बोले या आपका शुक्रगुज़ार हो कि आपने उसकी मदद करी। तो आप अगर किसी से हेल्प ले रहे हो तो आपको भी शो करना है ग्रैटिट्यूड। आपको शो करना है कि आप शुक्रगुज़ार हो उस पर्सन की, उसने आपकी खराब टाइम पर हेल्प करी है। तो फर्स्ट सेंटेंस हेल्प मी प्लीज़, सेकंड सेंटेंस क्वेश्चन है, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? थर्ड सेंटेंस प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए, ठीक है? तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप किसी से अपनी हेल्प माँग सकते हो और जैसे ही कोई आपकी हेल्प कर देता है तो आप उसको थैंक यू बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। आई होप इतना क्लियर है। इसको हम कन्वर्सेशन में कैसे पुट कर सकते हैं? आपने किसी से पूछा कैन यू हेल्प मी या किसी ने आपसे पूछा क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तो आपने उसको येस बोला है। अगर आप कर सकते हैं तो आप तो येस बोलें, आप नहीं कर सकते हैं तो आप उसको नो बोल दीजिए, ओके? देन कोई आपको थैंक यू बोल रहा है, आपने उसकी हेल्प करी है, वो आपको थैंक यू बोल रहा है, तो आपको रिप्लाई करना होता है यू आर वेलकम। क्या आप उसको रिप्लाई करेंगे यू आर वेलकम। थैंक यू का रिप्लाई यू आर वेलकम होता है। अंडरस्टूड? अब आप अगर शॉप पे जाते हैं, यानी कि किसी दुकान पर जाते हो, वहाँ इंटरैक्शन करते हैं, आप दुकान पे क्यों जाते हैं? आपको चाहिए होता है, तब जाते हैं, राइट? तो कुछ चाहने को, कुछ माँगने को आप बोलते हैं वांट, आई वांट दिस। आप एक शॉप पे गए हैं और आपको एक चॉकलेट बाय करना है सपोज़, तो आप बोलेंगे, जाएँगे, देखेंगे शॉप पर का क्या-क्या ऑप्शंस हैं, वहाँ पे आपने एक चॉकलेट को चूज़ किया और आप उन शॉपकीपर को बोलोगे, जो दुकानदार है उनको बोलोगे, आई वांट दिस, मुझे ये चाहिए। तो आप उनसे ये भी पूछते हैं हाउ मच इज़ दिस, ये कितने का है? ये क्वेश्चन है। या तो आप बताते हो मुझे ये चाहिए और अगर आपको उसकी कॉस्ट नहीं पता है, आपको पता नहीं वो कितने रुपए का मिल रहा है, तो आप बोलते हो हाउ मच इज़ दिस, ये कितने का है? राइट? अब इसके रिप्लाई 2 हो सकते हैं। सपोज़ एक पर्सन एक शॉपकीपर ने आपको बोला कि प्राइस बताएँ और आपको लगा कि ये तो बहुत सस्ता है। तो सस्ता वर्ड को आप चीप बोलते हैं इंग्लिश में। चीप यानी कि सस्ता होना। और उस पर्सन ने जो रिप्लाई किया शॉपकीपर से आपने पूछा हाउ मच इज़ दिस? ये कितने का है? और शॉपकीपर ने बहुत बड़ा अमाउंट बताया, बहुत कॉस्टली बताया। तो तब आप बोलते हैं इट इज़ एक्सपेंसिव यानी कि ये महँगा है। चीप और एक्सपेंसिव अपोज़िट वर्ड्स हैं, यानी कि एक दूसरे का विलोम अर्थ बताते हैं। चीप यानी कि सस्ता, एक्सपेंसिव यानी कि महँगा। तो प्राइसेज़ आपके 2 हो सकते हैं, या तो आप बोलते हैं कि बहुत सस्ता है या फिर आप बोलते हैं कि बहुत महँगा है। और अगेन जब आप वो सामान बाय कर लेते हैं, शॉपकीपर आपको पैक करके दे देता है जो आपको चाहिए, आप उनको थैंक यू बोलते हैं। ये एक पोलाइट वे है। थैंक यू एक मैजिक वर्ड है, ये भी हमने ये क्लासेस में सीखा है। ओके? तो दोबारा एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। आप शॉप पर जाते हैं, आपको चीज़ पसंद आती है, आप बोलते हैं आई वांट दिस, मुझे ये चाहिए। आप उसकी कॉस्ट पूछते हो, हाउ मच इज़ दिस, ये कितने का है? कॉस्ट सुन के ये आप डिसाइड करेंगे कि वो आपको महँगा लगा है या फिर सस्ता लगा है। अगर आपको सस्ता लगता है तो आप बोलते हैं इट इज़ चीप, ये बहुत सस्ता है, और अगर आपको ये महँगा लगता है तो आप बोलते हैं इट इज़ एक्सपेंसिव, ये बहुत महँगा है, और वो सामान खरीद के आप थैंक यू बोलते हैं और चले जाते हैं। आई होप इतना क्लियर है। बहुत सिंपल था। बस प्रैक्टिस आपको करनी है। इसी चीज़ को हम कन्वर्सेशन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो किस तरीके से कन्वर्सेशन बन सकती है? कस्टमर यानी कि ग्राहक। तो आप जाते हैं शॉप पे, एंटर करते हैं, आपने उनको हेलो बोला, शॉपकीपर ने रिप्लाई किया आपको, शॉपकीपर यानी कि दुकानदार, उन्होंने भी आपको हेलो रिटर्न में बोला। कस्टमर हाउ मच इज़ दिस? ये कितने का है? तो शॉपकीपर रिप्लाई करते हैं 100 रुपीज़। आपको प्राइस समझ में आया? अगर आपको महँगा लगा तो आप रिप्लाई कर सकते हो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महँगा है। अगर आपको सस्ता लगा तो आप बोल सकते हैं इट इज़ वेरी चीप, राइट? और आप वो सामान खरीदते हैं, डिसाइड करते हैं और लास्ट में रिप्लाई करते हैं ओके, थैंक यू।
आपने उसको शुक्र अदा किया कि आप उन्होंने आपकी हेल्प किया, आपको सामान दिया उठा के, ठीक है? तो कन्वर्सेशन में हमने उसको ट्राई किया, पुट करने का जो चीज़ें आपने अभी सीखी। प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्वियसली आपको चीज़ें आ जाएँगी और अच्छे से समझ में। नेक्स्ट स्कूल और ऑफ़िस, स्कूल और ऑफ़िस में आप कैसे कर सकेंगे? स्कूल और ऑफ़िस दोनों ही जगह बहुत फ़ॉर्मल जगह है, ठीक है? कैज़ुअल नहीं होती, वहाँ आपके फ्रेंड्स नहीं प्रेज़ेंट होते हैं, स्कूल में टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं और ऑफ़िसेज़ में आपके कलीग्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, बॉस होते हैं, तो आपको वहाँ पे परमिशन लेके अंदर या बाहर जाना होता है, राइट? तो अगर आप किसी रूम में एंटर करना है, आपको किसी रूम के अंदर जाना है, तो आप परमिशन लेते हो, आप बोलते हैं, "मे आई कम इन?" यानी कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ? जो भी लोग अंदर बैठे हैं, उनसे पूछना है, "क्या आप अंदर आ सकते हैं?" अगर आपको कुछ पूछना होता है उनसे, ऑब्वियसली स्कूल या ऑफिसेज़ में दोनों ही जगह पर आपको अलग-अलग चीज़ों में डाउट हो सकते हैं, तो क्वेश्चन पूछना होता है अपने मैनेजर से या अपने टीचर्स में, तो आप बोलते हो आई हैव अ क्वेश्चन यानी कि मेरा एक सवाल है। अपने डाउट क्लियर करने के लिए आप यही बोलेंगे ना कि मेरा एक सवाल है, मुझे उसका आंसर करिए। तो आई हैव अ क्वेश्चन आप बोलते हैं कुछ पूछने के लिए। वहाँ पर अगर आपको हेल्प लेनी होती है, अगेन ये हमने अभी पहले भी सीखा है, प्लीज़ हेल्प मी आपको किसी से मदद माँगनी है, आपके टीचर से या अपने कलीग से, तो आप यही बोलते हैं कि मेरी मदद कर दीजिए, मेरी हेल्प कर दीजिए। प्लीज़ हेल्प मी आपको बोलना है और वो आपकी हेल्प कर दें, तो अगेन आप थैंक यू में उनको रिप्लाई करते हैं। थैंक यू में रिप्लाई करने के बाद वो पर्सन आपको क्या बोलेगा आगे से? यू आर वेलकम या फिर आपने अगर किसी की हेल्प करी है, वो आपको थैंक यू बोल रहा है, तो आपको रिप्लाई करना है, यू आर वेलकम। ये अभी हमने अभी सीखा है। तो स्कूल या ऑफ़िस में कैसे आपको करना है, आपको रूम में एंटर करना है, तो मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ जाऊँ? आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, आई हैव अ क्वेश्चन मेरा एक डाउट है। हेल्प किसी से आपको लेनी है, तो प्लीज़ हेल्प मी और कोई आपकी हेल्प कर देता है तो थैंक यू। ओके, सो कन्वर्सेशन में रखते हैं। स्कूल में अगर कन्वर्सेशन आपकी है तो इस तरीके से होगी, आपने स्टूडेंट हैं, आपने पूछा टीचर से मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ जाऊँ? टीचर ने आपको अलाउ किया, उन्होंने बोला यस आप आ सकते हैं। तो स्टूडेंट बोलते हैं मैम आई हैव अ क्वेश्चन या फिर सर आई हैव अ क्वेश्चन मेरा एक क्वेश्चन है, एक डाउट है। तो टीचर ओके बोलती हैं और आपकी हेल्प करती हैं, राइट? वो आपकी हेल्प कर दें अगर, तो आप उनको थैंक यू बोलते हैं या फिर वो आपको बोल सकते हैं कि आप थोड़ी देर में आइए, आपको बाद में समझा देंगी। तो ये कन्वर्सेशन बहुत स्मूथ वे में आपको रखनी होती है, फॉर्मल में। देन ऑफ़िस में अगर आपको होना है, अगर आप ऑफ़िस में एम्प्लॉयी यानी कि आप जो पर्सन जो काम कर रहा है ऑफ़िस में, गुड मॉर्निंग से आप स्टार्ट करते हो। मैनेजर भी आपको रिप्लाई करेगा गुड मॉर्निंग से। आपको कुछ हेल्प लेनी है, तो आप वही बोलेंगे प्लीज़ हेल्प मी मेरी हेल्प कर दीजिए और वो आपको हेल्प करते हैं। ओके, हेल्प करने के बाद अगेन मैं आपको याद करा रही हूँ कि आपको थैंक यू बोलना होता है, राइट? और अगर आप किसी की हेल्प करते हो, तो आपको यू आर वेलकम उनको बोलना होता है, थैंक यू सुनने के बाद। ओके, ये कमेंट एक्टिविटी है, जैसे कि आप सबको पता है हम अपनी क्लास के एंड में कमेंट एक्टिविटी रखते हैं, जिसमें आप कमेंट करते हो आंसर्स को क्लास देखने के बाद। तो आज का कमेंट सेक्शन आपका मल्टीपल चॉइस में है, यानी कि मैंने आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए हैं। इन तीनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट है। आपको करेक्ट वाला ऑप्शन कमेंट में टाइप करना है। क्वेश्चन है आई डैश अ स्मॉल फैमिली। मेरी एक स्मॉल फैमिली है। तो इसमें क्या फिल करोगे आप? आई एम अ स्मॉल फैमिली, आई हैव अ स्मॉल फैमिली या फिर आई हैज़ अ स्मॉल। इन तीनों में से जो भी आंसर आपको करेक्ट लगता है वो कमेंट में टाइप करिए। नेक्स्ट, मे आई कम डैश। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसमें आप क्या बोलेंगे? मे आई कम ऑन या फिर मे आई कम इन या फिर मे आई कम एट। इनमें से जो भी आंसर आपको ठीक लग रहा है कमेंट करिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में आपको क्या एक्सपेक्ट करना है? आज की हमारी क्लास इतनी ही थी। यही चीज़ें हमें सीखनी है, यही चीज़ें हमें प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी उसमें क्या-क्या आपको जानने को मिलेगा। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे। स्पीच यानी कि जो हम कन्वर्सेशन करते हैं, उसके क्या-क्या पार्ट्स होते हैं, वो हम सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको एक ब्रीफ में बता रही हूँ। नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोज़िशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये सारे ही पार्ट्स हैं हमारी स्पीच के इंग्लिश लैंग्वेज में। इन सबको हम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप आज की क्लास में जो सीखा है वो प्रैक्टिस करिए। वीडियो को दोबारा देखें अगर ज़रूरत पड़ रही है तो। जो आपको बोला है कमेंट करने के लिए वो कमेंट करिए, ताकि मुझे पता लगे कि आप वाक़ई इंटरैक्टिव हैं इस क्लास में और मैं और बेटर कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। So I'll see you guys in the next class. तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।